समुंदर सिर्फ पानी नहीं होता, वो एक जिंदा किताब है जिसमें हर लहर एक कहानी कहती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कहे जाने के बाद भी अधूरी रह जाती हैं, और कुछ जो कभी कही ही नहीं जाती। सन 1600 के दशक में गोवा के एक सुनसान बंदरगाह पर एक पुर्तगाली कप्तान की लाश के साथ एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे पर लिखा था, गोलकुंडा के नाग का मार्ग। ये नाम सुनते ही एक साया जागा। कैप्टन रौनक राठौर, एक समय में मुगल नौसेना का योद्धा, अब समुद्र का गद्दार। रौनक का जीवन बदले की आग से जल रहा था। उसके पिता कैप्टन वीर सिंह राठौर गोलकुंडा के रहस्यमयी खजाने की तलाश में समुद्र में डूब गए थे। कोई नहीं लौटा था, पर रौनक लौटा था उस रहस्य को खत्म करने। उसने एक गांव से एक लड़की को उठा लिया, अमीरा, एक मौन बालिका जिसके गले पर नाग का चिन्ह था। लोग कहते थे वो बोल नहीं सकती, पर जब वो सोती थी तो उसकी आत्मा कोई और भाषा बोलती थी। 5वीं रात को जहाज ने गोवा छोड़ा। पहले 2 दिन शांत थे, लेकिन तीसरे दिन समुंदर का रंग बदल गया। पानी काला पड़ने लगा, हवा रुक गई और चिड़ियों ने उड़ना बंद कर दिया। वो प्रवेश कर चुके थे काला समुंदर में। जहाज के ऊपर एक रहस्यमयी धुंध छा गई थी। कोई दिशा नहीं, कोई सूरज नहीं, सिर्फ दूर दूर तक अंधकार और डर। उसी रात जब सब सो रहे थे, अमीरा ने अपनी आंखें खोली। वो नींद में कुछ बुदबुदा रही थी, एक प्राचीन भाषा में। और तभी समुंदर की लहरों में अचानक हलचल हुई, जैसे समुंदर जाग गया हो। अगली सुबह जहाज का एक मछुआरा अचानक समुंदर में कूद गया, बिना किसी चेतावनी के। रौनक अब समझ गया था, ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। अमीरा ने उसी रात पहली बार बोला, तुम्हारे खून में वो पाप है जिसने नाग को धोखा दिया था। अब वो तुम्हें बुला रहा है। रौनक ने कहा, मैं सोना नहीं चाहता, मैं अपना खून शुद्ध करना चाहता हूं। छठे दिन उन्हें समुंदर के गर्भ में एक डूबा हुआ मंदिर दिखाई दिया। वहां बीचों बीच रखी थी एक काली चमकती हुई मणि, नागमणि। रौनक ने उसे छू लिया और उसी क्षण उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी त्वचा पर काले निशान उभरने लगे। जहाज पर रौनक का सबसे विश्वास पात्र साथी रहमत खान अब डर चुका था, और डर ने उसे गद्दार बना दिया। उसने रौनक को धोखा देकर दरिया रक्षक, समुद्री आत्माओं के शापित जहाज से सौदा कर लिया। एक भूतिया जहाज सामने आया, आग में लिपटा हुआ, अस्थियों से भरा हुआ। तोपों की आवाजें गूंज उठीं। समुद्र युद्ध शुरू हो चुका था। रौनक अब आधा मानव आधा नाग बन चुका था। अमीरा ने उसे रोका, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। लेकिन रौनक जानता था, उसे अपने पिता के पाप धोने हैं। अंत में उसने नागमणि अमीरा के हाथों में सौंप दी और स्वयं को समर्पित कर दिया काले समुंदर को।
एक विशाल गर्जना के साथ समुंदर दो भागों में बट गया और उसमें से उभरा एक देव स्वरूप नाग। विशाल, विकराल, वो रौनक की ओर झुका और फिर लहरों में समा गया। अमीरा जीवित बची। नागमणि अब उसके पास थी और रौनक, वो समुंदर का रक्षक बन चुका था। गहराइयों में एक छाया तैर रही थी, एक नया देवता, काले समुंदर का अधिपति। जो समुंदर से लेता है वो कभी नहीं जाता। कभी कभी वो स्वयं समुंदर बन जाता है।